प्रोजेक्टर लगा करके उन्होंने तमाम पत्रकारों को बताया कि किस प्रकार से बीजेपी और चुनाव आयोग मिली भगत कर रही है। जहां एक तरफ चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाओं का रिकॉर्ड सामने आ रहा था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खूब खरी खोटी सुनाई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने विजय कुमार सिन्हा यानी कि जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उनके खिलाफ उनके दो एपिक नंबर और दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारियां साझा की थी। प्रोजेक्टर लगा करके उन्होंने तमाम पत्रकारों को बताया कि किस प्रकार से बीजेपी और चुनाव आयोग मिली भगत कर रही है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई बातों को सामने रखा, लेकिन चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं मुंह बंद करवाने का काम किया। देखिए, चिराग पासवान से जब पत्रकारों ने पूछा कि विजय कुमार सिन्हा को लेकर तेजस्वी यादव इस तरीके की बातें करते नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जानबूझकर सिर्फ विपक्ष की जो गठबंधन के भीतर पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उनको परेशान करने का काम करती है, बिहार के लोगों को बरगलाने का काम करती है। इस पर चिराग पासवान ने खड़ी खोटी सुनाई है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि जिनके पास खुद दो वोटर आईडी कार्ड हो वो दूसरों को क्या कुछ सुनाएंगे, जिनके पास खुद के दो एपिक नंबर है वो दूसरों पर सवाल नहीं उठा सकते। और भी तमाम जानकारियां चिराग पासवान ने आज दी है। दरअसल हाजीपुर में चिराग पासवान गए हुए थे और वहां पर उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया तो चिराग पासवान काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग है, उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष है उनके खिलाफ तथ्य रख करके बताया था। चिराग पासवान ने साफ तौर पर बताया कि तेजस्वी यादव के खिलाफ सबूत मिला था, अगर विजय सिन्हा के खिलाफ भी सबूत मिलेगा तो उन पर भी कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, और चिराग पासवान ने कई बातों को मार्क करने की कोशिश किया है, जैसे कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हो, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर हो, उस पे भी जहां एक तरफ चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाओं का रिकॉर्ड सामने आ रहा था उस पर अफसोस जता रहे थे नीतीश कुमार और शासनकाल उन पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन आज चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में आपराधिक घटनाएं कम हो रही हैं। जी हाँ, चिराग पासवान अपने बयान से यूटर्न मारते नजर आए। एक समय उन्होंने ये बोला था कि कहीं ना कहीं बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें प्रशासन की कमी है, सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है। लेकिन आज चिराग पासवान जब बोल रहे थे तो उन्होंने बोला कि मेरे नीतीश जी की वजह से ही बिहार में आपराधिक घटनाएं जो है वो कम हो रही है और लगातार अब नियंत्रण में हो रहा है। चिराग पासवान ने जिक्र किया कि लगातार बीते दिनों आपराधिक घटनाएं हो रही थी, लेकिन अब प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपराधिक घटनाएं कम हो रही थी। इसके अलावा जिस तरीके से बगावत की बात सामने आ रही थी चिराग पासवान को लेकर, जब उन्होंने बयान दिया था एनडीए यानी कि नीतीश कुमार के शासनकाल पर, तो ऐसी बातें आ रही थी कि वो बगावत पर ना उतर आए, 2020 वाला फिर से चिराग पासवान रूप ना अपना ले। इस पर भी चिराग पासवान ने बोला कि मेरी बातों में विपक्ष को बगावत दिखती है, लेकिन चिराग पासवान की बातें तथ्यों के साथ होती है। मैं जो सिचुएशन होता है उसके हिसाब से बात करता हूं, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता। इसको भी चिराग पासवान ने बताया। इसके अलावा जब एनडीए में दरार की बात सामने आ रही थी, शीट शेयरिंग को लेकर दरार वाली बात सामने आ रही थी कि एनडीए में दरार हो सकता है, शीट शेयरिंग का मामला फंस सकता है, इस पर भी चिराग पासवान ने जवाब दिया है कि एनडीए में कोई भी दरार नहीं है, एनडीए गठबंधन एकता के साथ आगे बढ़ रहा है और विधानसभा चुनाव में अच्छे खासी बहुमत के साथ एनडीए वाली सरकार बनेगी। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान ने आज कहीं ना कहीं विपक्ष को करारा जवाब दिया है। और सीतामढ़ी वाला वाक्य हमने छोड़ दिया, उसको भी बताते। देखिए, जब चिराग पासवान से जो जानकी मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था उसमें चिराग पासवान पहुंचे नहीं थे, तो उस पर भी चिराग पासवान का बयान आया। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आप वहां पर मौजूद नहीं थे, इससे क्या अनुमान लगाया जाए कि क्या आपके अंदर कोई नाराजगी है, तो चिराग पासवान ने साफ कहा कि मौसम खराब होने की वजह से कार्यक्रम को समय से
पहले करवाया गया, अगर निर्धारित समय पर कार्यक्रम होता तो हम वहां पर पहुंच जाते। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की बातें गोल गोल है, लेकिन तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने करारा जवाब दे दिया। विजय कुमार सिन्हा को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बता रहे थे तेजस्वी यादव पेपरों के साथ बैठे थे, प्रोजेक्टर लगा करके बैठे थे, तमाम जानकारियां उन्होंने दी कि दो उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, एक लखीसराय का है, एक बांकेपुर विधानसभा का है। तो इन सभी मुद्दों पर चिराग पासवान ने जवाब दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपके पास खुद 2 वोटर आईडी है तो आप दूसरे पर सवाल मत उठाइए, आप पर भी कार्रवाई होगी और अगर विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ सबूत मिलता है, चुनाव आयोग इसकी जांच करेगी, अगर वो गलत होते हैं तो उन पर भी कार्रवाई जरूर होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।